हेलो गाइज, ऑफिस जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं एक्सेस में टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का खोल लिया वर्जन और हम इसमें एक कोई भी टेम्पलेट बना हुआ है या उसे खोल सकते हैं या ब्लैंक डाटाबेस ले सकते हैं। तो इस ब्लैंक डाटाबेस को लिया और क्रिएट करवाया। ये आपके सामने एक डाटाबेस आ गया है जिसके अंदर हमें टेबल तैयार करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक हमें ब्लैंक टेबल देता है, उसके अंदर कोई फील्ड नहीं देता है। तो हम इसको क्या करेंगे, या तो इसी को रीडिज़ाइन कर लेंगे या इसको डिलीट कर देंगे और हम अपनी न्यू टेबल तैयार करेंगे। रीडिज़ाइन करते हैं, ये है इसका डिज़ाइन। इस टेबल को हम सेव करते हैं टेबल 1 के नाम से। अब आपके सामने ये टेबल के फील्ड आ गए। अगर आप टेबल के बारे में जानते हो तो आप इन फील्ड के बारे में भी जानते हो और डाटा टाइप के बारे में भी जानते हो, डिस्क्रिप्शन के बारे में भी जानते होंगे। तो सबसे पहले जब भी टेबल बनाते हैं उसके लिए एक आईडी क्रिएट होती है, यानी कि डाटा को कहीं से सर्च करना हो या डाटा को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए एक आईडी क्रिएट होती है जिसे हमें प्राइमरी कीज़ बोलते हैं, यानी किसी नाम की पहचान। जैसे किसी आदमी का नाम है तो उसकी पहचान होती है। तो जैसे मेरा नाम आत्माराम है, तो अब मेरा को कोई बुलाएगा तो आत्माराम के नाम से ही बुलाएगा, तभी मैं उसकी आवाज़ सुनूंगा। अगर वो किसी और नाम से बुलाएगा तो मैं उसकी आवाज़ नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरा प्राइमरी नाम जो है आत्माराम है। ठीक है। तो इसी तरह किसी टेबल की प्राइमरी कीज़ होती है, वो सर्च करने के लिए प्राइमरी कीज़ का जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपकी आईडी है, ये उस पर्टिकुलर टेबल की एक आइडेंटिफाई नंबर होता है जिससे उसमें उस संबंधित रिकॉर्ड को ढूंढने के काम आता है। जैसे आईडी नंबर हमने दे दिया, ये ऑटो नंबरिंग से आप इसे डिफाइन कर सकते हो या मैनुअल भी आप इसकी आईडी दे सकते हो। फिलहाल हम इसे ऑटो नंबर से ही देते हैं। ठीक है। अब जैसे नाम, इसे हम कह देते हैं स्टूडेंट नेम, क्योंकि मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो स्कूल से संबंधित बनाए हैं, इसलिए मैं स्टूडेंट नेम, फादर नेम इन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें डाटा टाइप हमें टेक्स्ट के अंदर आप ऑल नंबर, सिंबल सब ले सकते हो। इसमें न्यूमेरिक डाटा भी आ जाएगा, अल्फ़ाबेट भी आ जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाएंगे, वो टेक्स्ट में लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब ये डेट ऑफ बर्थ जो डाटा है वो किस टाइप का होगा, डेट टाइप का होगा। तो इसमें हम डेट डिफाइन करते हैं इस तरह से। अब इसकी फिक्स, जैसे कोई फीस है फिक्स है तो किस टाइप की होगी, या तो उसे नंबर टाइप की ले सकते हो या आप उसे करेंसी टाइप की ले सकते हो। नंबर टाइप पे कैलकुलेशन होगी, करेंसी टाइप में आपकी फिक्स हो जाएगी वो, तो इसे आप फिक्स फीस बोल सकते हो, फिक्स। तो इसको आप करेंसी टाइप में ले सकते हो। अब हम बात करते हैं जेंडर की। जेंडर में आप यस या नो, यस से मेल फीमेल हो जाएगा, इस तरह से डाटा टाइप है। तो आप इसमें जेंडर ही में आप टेक्स्ट टाइप ही रख लीजिए एक बार के लिए, क्यों टाइप करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मेरा एक टेबल बनाने का आपको तरीका है। आप डाटा टाइप के बारे में जानते हो, जैसे जैसे आपको यूज़ करना है डाटा टाइप वैसे से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इसमें काफ़ी टाइप दे रखे हैं, टेक्स्ट, मेमो। टेक्स्ट टाइप वो होता है जिसमें हम नाम वगैरह लिख सकते हैं। मेमो में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि आपको अधिक
मतलब 256 से ज़्यादा लिखना हो तो मेमो में लिख सकते हो। नंबर में आप 0 to 9 नंबर तक लिख सकते हो। जैसे हमें इसमें करेंसी की जगह इसको नंबर सिस्टम भी दे सकते हो। ये लीजिए। और इसके बाद में है आपका डेट टाइम। डेट में जब इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बताएं तो डेट और टाइम टाइप के डाटा को सिलेक्ट करना होता है। ऑटो नंबर को हमने बता ही दिया आपको कि आईडी के लिए ऑटो नंबर की ज़रूरत होती है। यस नो में जिसमें आपको टिक करना हो, जैसे मैंने ये सर्विस लेनी है या नहीं लेनी है, तो इसके लिए मैं जैसे यहाँ टाइप कर देता हूँ, आपको व्हीकल सर्विस लेनी है कि नहीं लेनी है। व्हीकल सर्विस, इसके लिए आपको यस या नो देना होगा। यस या नो, ठीक है। अब आपका ईमेल एड्रेस, इसको हाइपरलिंक टाइप का बनाएंगे। क्यों बनाएंगे कि जब भी आपके मेल पे क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिक मेल जो सर्विस प्रोवाइडर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या आउटलुक एक्सप्रेस, इस तरह की सर्विस प्रोवाइडर है तो डायरेक्ट उसी पे मेल खुल जाए, इसलिए इसको हाइपरलिंक टाइप का बनाया गया है। उसके बाद में अटैचमेंट, अगर आपको फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो, तो उसको हम अटैचमेंट टाइप का बनाएंगे, क्योंकि फ़ोटो अटैच करनी होती है, इसमें ग्राफिक्स होता है। अब आते हैं लास्ट में आपके पास में ओले ऑब्जेक्ट या लुकअप विजार्ड। ये ऑप्शन लुकअप विजार्ड दूसरी टेबल का डाटा यहाँ एक्सेस करना हो उसके लिए लुकअप विजार्ड का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? लुकअप विजार्ड का यूज़ करते हैं। और जैसे ओले ऑब्जेक्ट है तो या इसमें आप दूसरी एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को कॉल कराना चाहते हो तब ओले ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हो। फिलहाल हम सिंपल टेबल बना रहे हैं, इसलिए हम ओनली टेबल की ही बात करेंगे। तो हम इसे सेव कर देते हैं। ये आपकी टेबल तैयार होगी। अब इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से टेबल नजर आएगी। आप इसमें कॉलम को ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हो। डबल क्लिक करोगे ऐसे तो ये अपने आप ऑटो एडजस्ट भी हो जाएंगे। अब यहाँ आप इसकी डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो डाटा की। जैसे मैंने लिख दिया ऑफिस जंक्शन HMH, डेट ऑफ बर्थ आप 7/7/83, फिक्स फीस आपकी 5000। अब ये डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रहा तो इसको अब डबल क्लिक करके सेट कर लेंगे। अब ये देखो यहाँ करेंसी में थी, हम इसे डॉलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और करेंसी में डाटा कल है, इसे नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेल फीमेल में आप M लिख दो, या इसको लिस्ट टाइप बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको लुकअप जो हमने बताई थी वो यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आप 2 मैटर में से आप या अधिक लिस्ट में से आप डाटा को चूज़ कर सकते हो। या सर्विस चाहिए नहीं चाहिए इसको यस कर सकते हो। मेल, इस तरह से ये आपका मेल टाइप हो गया। इस पर डबल क्लिक करोगे तो अब ये डायरेक्ट आपको बताया था कि ये जो मेल सर्विस प्रोवाइड की जो एप्लीकेशन होती है उसे कॉल करेगा अगर आप हाइपरलिंक टाइप का बनाते हो। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का जो सॉफ्टवेयर था मेल को सेंड और इनबॉक्स करने के लिए जो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको कॉल करता है, तो उसमें आप डायरेक्ट मेल भेज सकते हो यहीं से। इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने ये हाइपरलिंक चूज़ किया था। अब अटैचमेंट में आप इस बच्चे की फ़ोटो लगाना चाहते हो, डबल क्लिक करोगे, ऐड करोगे और यहाँ आपके सामने ये कंप्यूटर में चला जाएगा, वहाँ आप इसकी फ़ोटो वगैरह
लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, मेरे पास फ़िलहाल नहीं होगी, देख लेता हूँ मैं। आपको फ़ोटो का सैंपल भी मिल जाएगा। ये आल फ़ोटो है, इसमें से मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, ओके करूँगा तो ये फ़ोटो आपको यहाँ जैसे आप फ़ोटो को अटैच करोगे तो यहाँ 0 की जगह 1 हो जाएगा। अब आप इस फ़ोटो को देखोगे कैसे, तो देखने के लिए पहले तो यहाँ डबल क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ भी डबल क्लिक करना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपकी फ़ोटो ये शो हो गई है, ठीक है। और वैसे हम इस फ़ोटो को रिमूव भी कर सकते हैं, ओपन करेंगे यहाँ से ओपन भी हो जाएगी इस तरह से, और सेव कर सकते हैं, सेव ऑल भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा फ़ोटो भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ओके करेंगे। ये था टेबल क्रिएट करने कैसे की जाती है और इसमें डाटा कैसे एंट्री की जाती है। तो अब इस जैसे आपको यहाँ पे फ़ोटो नज़र नहीं आ रही, तो अब इस टेबल को फॉर्म के अंदर इसे लिंक बनाकर ओपन करेंगे तो वहाँ आपको डायरेक्ट फ़ोटो नज़र आ जाएगी, क्योंकि फॉर्म और टेबल का लिंक होगा तो जो टेबल में डाटा है वो आपके फॉर्म में ओपन हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये लिंक नज़र, ये जो फ़ोटो है आपको ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपको प्रूफ दिखाई देगा। अब हम किसी का डाटा टाइप बदलना चाहते हैं तो वापस इसको बंद करेंगे और सेव करेंगे और डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम डाटा टाइप टेक्स्ट कर देते हैं इसका फिक्स फीस का और डबल क्लिक करेंगे तो ये देखो अब ये डॉलर का निशान नहीं लेता, क्योंकि पहले वो डॉलर का निशान लेता था। इसका मतलब है न्यूमेरिक टाइप डाटा। अब ये डाटा क्या है, टेक्स्ट टाइप डाटा है। अगर आप इस पर कैलकुलेशन करना चाहोगे तो ये कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने ये 5000 है, लेकिन कंप्यूटर के लिए एक टेक्स्ट टाइप डाटा है जिस पे कैलकुलेशन संभव नहीं है। इसको कैलकुलेशन करने के लिए नंबर सिस्टम डाटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी कैलकुलेशन संभव हो पाएगी, अदरवाइज कैलकुलेशन संभव नहीं है। अगर हम इसे 5 और 5 जुड़वाना भी चाहें या जोड़ना चाहें या माइनस करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक टेक्स्ट टाइप डाटा है और टेक्स्ट टाइप डाटा पे कैलकुलेशन संभव नहीं होती है। न्यूमेरिक डाटा पे ही कैलकुलेशन संभव होती है। आप इसमें एक एंट्री और करके देख सकते हो, जैसे मैंने A B C और 1 और यहाँ, क्योंकि आपको पता लग रहा है टेक्स्ट टाइप डाटा हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होता है, तो यहाँ आपको पता लग रहा है कि ये एक टेक्स्ट टाइप डाटा है। बाई चांस आपको पता ना लगे कि यह टेक्स्ट टाइप है या नंबर्स टाइप है, तो आप इससे भी ज़्यादा पता लगा सकते हो कि हमेशा टेक्स्ट टाइप डाटा लेफ्ट साइड से शुरू होता है और न्यूमेरिक डाटा राइट साइड से शुरू होता है। यहाँ आप इसको अभी आप जेंडर दे सकते हो, बॉयज़, नेक्स्ट करोगे और यहाँ आप फ़ोटो ऐड करते जाओगे। अब बाई चांस आपको चलते चलते याद आया कि मुझे तो एक फ़ील्ड और ऐड करनी थी, तो आप यहाँ ऐड न्यू फील्ड पे क्लिक करके एक न्यू फील्ड ऐड कर सकते हो, जैसे एड्रेस जो हमसे छूट गया था, जो हमने लिखा नहीं था, और इससे नीचे क्लिक करोगे तो एक नई फील्ड तैयार हो जाएगी और आप आगे की फील्ड आपको एक नई ऐड करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ आप एड्रेस लिख सकते हो। अब ये जो फील्ड है किस टाइप की है ये हमें नहीं पता, तो इसके लिए आपको, वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट टाइप की होती है और आपके सामने ये टेक्स्ट टाइप की है, देखो लेफ्ट साइड से शुरू होती है, लेकिन फिर भी आप इसको चेक करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके डिज़ाइन करोगे। डिज़ाइन कर में जाके एड्रेस में देखोगे तो ये टेक्स्ट टाइप की नज़र आएगी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस की जो फील्ड होती है वो मेमो टाइप होती है। क्या होती है? मेमो टाइप होती है, क्योंकि एड्रेस पे सर्चिंग नहीं होती है। अगर एड्रेस पे सर्चिंग करनी है तो आपको एड्रेस के पार्ट को अलग अलग डिवाइड करना होगा, जैसे सिटी, वार्ड नंबर, हाउस नंबर, इसको अलग अलग डिवाइड करना होगा, तभी एड्रेस सर्च हो पाएगा। ये थी टेबल एक्सेस में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट पास कीजिए और कुछ हमें सुझाव दीजिए जिससे हम अपने वीडियो को और अच्छा अधिक बना सकें। धन्यवाद।